Hello everyone, welcome back to the channel. So 3 weeks ago I posted this on my YouTube community that I'm planning to make a Q&A video. तो मैंने उसमें लिखा था कि आप #AskToshangi के साथ अपने queries post करिए and I will answer them. So today I am going to answer some of the queries. और जिनमें #AskToshangi होगा मैं सिर्फ वही comments लूँगी queries में. So yeah, first is this: how to tackle with girlfriend. Sometimes she motivates, but sometimes she said you don't do anything. What can I do? Okay, so dare study पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन. सी आपको अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट करनी पड़ेंगी. आप भले ही रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, बट प्रिपरेशन के साथ बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं लाइफ में. फैमिली या फ्रेंड्स, या आप कोई जॉब करते हो, या आप कॉलेज में हो, या और कुछ अगर आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट ये एग्ज़ाम प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में कौन से नंबर पर आ रहा है. एंड देन यू हैव टू डिवोट योर टाइम अकॉर्डिंगली. और बाकी कोई मोटिवेट करे या कोई कहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दैट डजंट मैटर. वॉट मैटर्स इज़ वॉट यू बिलीव, कि आप क्या बिलीव करते हो. और मोटिवेशन भी अंदर से आना चाहिए, राइट. बाकी लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं कि इस तरह आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, ये करिए, वो करिए, बट मोटिवेशन हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन यू. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Okay, next is Purna Chandra. Can you make video on error spotting and cloze test? Both are a bit confusing. See, error spotting and cloze test प्रैक्टिस से ही आएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए. क्लोज टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप चारों ऑप्शंस को एक एक बार ब्लैंक में फिल करके देखिए कि विच इज़ द मोस्ट सूटेड. और कई बार वो ब्लैंक जो है आपको उसको पढ़ के समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई नाउन आना चाहिए या कोई एडजेक्टिव आना चाहिए या एडवर्ब. फॉर एग्जांपल, कई बार वर्ब के बाद ब्लैंक होगा और 99% ऑफ द टाइम्स वहाँ पे कोई एडवर्ब आ रहा होगा. सो अगर आपके ऑप्शंस में कुछ प्रोनाउंस है, नाउन्स है, तो वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं. तो इस तरह की कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए और या फिर किसका मीनिंग सबसे ज़्यादा सूटेड है, आप इन चीज़ों को अप्लाई करके सही ऑप्शन पे मार्क करने की कोशिश करिए. बाकी रीडिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा. एंड एरर स्पॉटिंग में अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हो कि एरर क्या है, बट कहाँ है ये आप पहचान पा रहे हो कि ए, बी या सी या नहीं है, तो आई थिंक दैट शुड बी अ ग्रेट स्टार्ट. बाकी एरर क्या है ये भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा. और जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, तो सही आंसर के बाद रीज़न भी पढ़िए कि ये आंसर क्यों है. और कुछ रूल अगर आपको नया मिला है दैन नोट इट डाउन समवेयर, या जहाँ पे भी आपके नोट्स हैं, गो बैक टू दैट चैप्टर एंड रिवाइज दोज नोट्स. आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे दैट आई नो. Next question is SSC strategy for beginners. I am third year BTech student, may be going to appear for SSC CGL next year. See, strategy, books, YouTube resources. Okay, अविनाश सिंह, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है. पूरी स्ट्रैटेजी और बुक्स भी मैंने उसमें बताई है. एक मैथ स्ट्रैटेजी वीडियो है, एक इंग्लिश की है और एक प्री के लिए है. आप उनको रेफ़र कर सकते हैं. और उसमें मैंने मोर और लेस ज़्यादातर चीज़ें कवर करी हैं. और भी मैं कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगी, आपके बाकी डाउट्स उसमें सॉल्व हो जाएंगे. व्हाट नॉट टू रीड. ओके, शाश्वत पूछ रहे हैं व्हाट नॉट टू रीड. देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा स्टार्ट आप हमेशा करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत सारे, तो आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि अच्छा एसएससी आज तक इस तरह के क्वेश्चंस पूछता आया है. उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं है. जैसे कई बार कुछ शीट्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके फिर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाते हैं या टेलीग्राम पे वो फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, जो कि बहुत टिपिकल होते हैं. एंड वी नो कि एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते. तो उस तरह के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट मत करिए, उनको अवॉइड करिए. देन नितेश कुमार पूछ रहे हैं हाउ कैन आई मैनेज कंसिस्टेंसी, कॉज समटाइम इफ आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन मॉक then my confidence down and I'm draining and sometimes I forget to answer or confused with options. Okay नितेश, पहले सेकंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो या आप आंसर करने ही भूल जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है. एंड फोकस बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो. और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वीडियो, जो मैंने रिसेंट वीडियो बनाई है, उसमें बताई हैं. सो आप उनको देख के अपना फोकस इंक्रीज़ कर सकते हो. एंड हाउ कैन यू मैनेज कंसिस्टेंसी. सी
सर हर लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे कुछ लोग अपने जो उनके रीज़न्स हैं, जैसे कि मेरे लिए जो मेरे रीज़न है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, वो देख के मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ, अगर मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और फिर ये सोच के मैं कंसिस्टेंट हो जाती थी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे लिखो कि आज आपने क्या क्या किया। तो कई बार हम जिस दिन नहीं पढ़ते, जैसे मेरे साथ होता था, मैं जिस दिन नहीं ज़्यादा पढ़ती थी या बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, एट द एंड ऑफ द डे फिर मुझे गिल्टी फील होता था कि मैंने दिन वेस्ट कर दिया या कुछ पढ़ाई नहीं करी। और फिर भले ही कुछ भी टाइम हो रहा होता था, मैं कुछ ना कुछ पढ़ती थी, जिससे कि मैं गिल्ट के साथ ना सोने जाऊँ कि मैंने कुछ नहीं किया। सो ये इससे आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। या फिर आप ये सोच लो कि इस समय एट दिस पॉइंट कहीं कोई और होगा जो पढ़ रहा होगा, हार्डवर्क कर रहा होगा, एंड मे बी वो बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ रहे हैं आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आएँ और वो सिलेक्शन ले लें। तो हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं। सो डू व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट। और हाँ, जिस दिन मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, उस दिन भी मैं क्या करती थी, तुरंत दोबारा मॉक देती थी। मतलब एनालाइज करने के बाद आई यूज्ड टू गिव अ मॉक अगेन, और अगर तब भी नहीं आए अगेन। कई बार मैंने एक दिन में 3 मॉक्स भी दिए हैं। जब तक मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते थे तो तब तक मैं देती थी मॉक्स। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। ओके, योर सिलेबस इजंट कंप्लीटेड येट, लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर कैसे करें। साक्षी, देखिए हर एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादा पूछा जाते हैं और कुछ टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है तो परीटो प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो द 80-20 रूल। उसके अकॉर्डिंग 20% ऑफ द सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 20% वो चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से, ये आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं पर आप फोकस करिए, इरेलेवेंट चीज़ें मत करिए। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ लिमिटेड टाइम टू स्कोर गुड। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज़, SSY। देखिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, और कोचिंग में जो मुझे स्टडी मटेरियल मिला था उसी में हमें 2 बुक्स मिली थी जनरल स्टडीज़ के लिए, मैंने उन्हीं से कवर किया था। और यूट्यूब वीडियोस से भी मैं कई बार समझ लेती थी कुछ चीज़ें, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह यूट्यूब वीडियोस से मैंने कवर कर लिया था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी के क्वेश्चंस आई विल टेक इन अनदर वीडियो, इन अनदर आस्क तोशांगी सेशन। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू ऑल कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। इट इज़ लिटरली द बेस्ट टाइम, बिकॉज इस समय अनअकैडमी पर एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जिसके अकॉर्डिंग आप अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो आपको 2 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और इसी के साथ अगर आप मेरा कोड तोशांगी 10 यूज़ कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिलेगा। सो इस समय बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है सब्सक्रिप्शन लेना, एंड नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। अभी हमारे पास पढ़ने का मैक्सिमम टाइम है, सो यूटिलाइज दिस टाइम। ऑल्सो अनअकैडमी पर हर संडे 12 PM पर अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट होता है, और उसके लिए भी आपका अनलॉक कोड तोशांगी 10 है। सो नेक्स्ट संडे जब भी ये होगा देन डू गो फॉर इट, बिकॉज अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो और टॉपर्स की लिस्ट में आते हो देन यू विल गेट अ चांस टू विन प्राइज। और इसमें जो आपका स्कॉलरशिप पूल है दैट इज़ ऑफ 1 करोड़। येस, इट इज़ द बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट इन इंडिया। सो डू अटेम्प्ट इट, go for it and use my code Toshangi10. And as you know, Unacademy is the best platform for the preparation of any government exam in India. So do go for it. Subscription ज़रूर लीजिए. Now is the best time. And I will take more queries in the next video. That's all for this video. This is Toshangi signing off. Bye.